Who was the first US president to visit India? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट कर बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। आज जो हम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आ चुका है, बोर्ड्स में पूछा गया है। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट, एंड थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स एंड डायरेक्शंस। चलते हैं फर्स्ट बेसिस पर, जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस जो है वो मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है पार्शियल एनालिसिस, एंड सेकेंड जो है वो है जनरल एनालिसिस। पार्शियल एनालिसिस, व्हेन इकोनॉमिक एनालिसिस इज डन वेल कंसीडरिंग अ सिंगल फैक्टर। किसी एक सिंगल फैक्टर को कंसीडर करते हुए इकोनॉमिक एनालिसिस करना ही पार्शियल एनालिसिस कहलाता है। जबकि जनरल एनालिसिस, इट स्टडी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी इन रिलेशन ऑफ इट्स प्राइस एज वेल एज अदर फैक्टर्स। जनरल एनालिसिस होता है कि जो डिमांड ऑफ कमोडिटी है उसकी स्टडी करना, भले प्राइस को रिलेट करते हुए करो या फिर किसी और अदर फैक्टर को रिलेट करते हुए करो, वही जनरल एनालिसिस कहलाता है। तो पार्शियल एनालिसिस किसी एक सिंगल फैक्टर को एनालाइज करना कहलाता है, और जनरल एनालिसिस डिमांड ऑफ कमोडिटी को स्टडी करना कहलाता है। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट टाइप है वो है स्टैटिक एनालिसिस, सेकेंड है कंपैरेटिव एनालिसिस, एंड थर्ड है डायनामिक एनालिसिस। फर्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, मतलब स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस, व्हेन इकोनॉमिक एनालिसिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टैटिक एनालिसिस मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर हमने कोई टाइम पॉइंट करा है और उस टाइम पर इकोनॉमिक एनालिसिस को करना, कंप्लीट करना, वो स्टैटिक एनालिसिस कहलाता है। कंपैरेटिव एनालिसिस, व्हेन अ वर्क इज डन ऑन द बेसिस ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। किसी भी वर्क को डन करना कोई 2 पॉइंट्स टाइम के, किसी 2 पॉइंट्स को लेकर, मतलब कोई भी 2 पॉइंट पर्टिकुलर को बेस करते हुए हम अपने काम को डन कर रहे हैं, हम हमारी इकोनॉमिक एनालिसिस को कंप्लीट कर रहे हैं। थर्ड जो टाइप है वो है डायनामिक एनालिसिस। डायनामिक एनालिसिस की डिफाइन होती है व्हेन वी स्टडी द सर्विसेज ऑफ चेंजेस इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब होता है कि जो इक्विलिब्रियम के चेंजेस हैं उनकी सर्विसेज में, उन्हें स्टडी करना ही डायनामिक एनालिसिस कहलाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स एंड डायरेक्शंस। टूल्स एंड डायरेक्शंस जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंडक्टिव मेथड और सेकंड है डिडक्टिव मेथड। जैसा आप देख रहे हैं इंडक्टिव मेथड की तरफ चलेंगे हम सबसे पहले। इंडक्टिव मेथड, द इंडक्टिव मेथड डिराइव्स द इकोनॉमिक थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। इंडक्टिव मेथड जो होती है वो अपनी इकोनॉमिक थ्योरी देती है किसी भी ऑब्जर्वेशंस पर या एक्सपेरिमेंट्स पर। जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं या ऑब्जर्वेशंस की गई है इकोनॉमिस्ट के द्वारा, उन पर बेस्ड होती है इंडक्टिव मेथड। जो इंडक्टिव मेथड होती है वो रियल वर्ल्ड पर बेस्ड होती है, मतलब जो कंक्लूजन जो होता है वो बेस होता है रियल वर्ल्ड के किसी इवेंट पर, या फिर किसी कलेक्टेड फैक्टर्स जो होते हैं, किसी भी इकोनॉमिस्ट ने कोई फैक्ट्स जो है वो कलेक्ट कर रखे हैं या कोई भी एनालिसिस कर रखी है, तो उन्हें जो मानकर उनके बेसिस पर जो होती है वो कंक्लूजन दिया जाता है, जो इंडक्टिव मेथड है उसका। और इंडक्टिव मेथड के बारे में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि इंडक्टिव मेथड जो है उसके 3 अल्टरनेटिव नेम्स भी है, मतलब इनको और अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो 3 नेम्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो फर्स्ट नेम है वो है हिस्टोरिकल मेथड, सेकेंड जो है वो है एनालिटिकल मेथड,
और थर्ड नाम जो है इसका वो है रिडक्टिव मेथड। तो ये होता है इंडक्टिव मेथड। चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। डिडक्टिव मेथड जो होती है वो कुछ रीजनिंग पर, लॉजिक्स पर एनालाइज की जाती है। मतलब कुछ मेन बेसिस कलेक्ट कर लिए जाते हैं, उन पर एनालिसिस की जाती है। जो डिडक्टिव मेथड होती है, मतलब मैं आपको इसको बताती हूँ, द इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ अ स्पेशल इंडिविजुअल यूनिट। मतलब ये कुछ स्पेशल इंडिविजुअल यूनिट्स पर एनालिसिस करते हैं। ये कुछ फिना ट्रुथ, जो स्पेसिफिक ट्रुथ्स होते हैं या कुछ जनरल ट्रुथ्स होते हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं और उनके बेसिस पर एनालिसिस करते हैं। जो डिडक्टिव मेथड होती है वो जो होती है उसकी मेन डिफाइन ये भी हो सकती है कि व्हेन जनरलाइजेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक्स। मतलब जब एनालिसिस लॉजिक्स के बेस पर की जाने लगे तो उसे डिडक्टिव मेथड कहते हैं। डिडक्टिव मेथड के भी कुछ अल्टरनेटिव नेम्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेम्स की तरफ कि नाम क्या क्या है। जो फर्स्ट नाम है वो है हाइपोथेटिकल मेथड, सेकंड है वो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, थर्ड है प्रीरियर मेथड और फोर्थ है लॉजिकल मेथड। आपको बता देती हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस डिडक्टिव मेथड नहीं आकर इन चारों में से कोई एक नाम लेकर भी पूछा जा सकता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चलते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया? राइट स्टेनहोवर। ये जो पर्सन है, इन्होंने इंडिया को, मतलब यूएस के जो प्रेसिडेंट है, ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इंडिया को विजिट किया था। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।